नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है गगन टीवी के इस नए अंक में। और मेरा ये मिशन भी है कि हास्य विनोद के माध्यम से आपको देश विदेश की घटनाओं से अवगत कराना। इलेक्शन के टाइम है और बिहार जहाँ पर अगले चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में मैं जानकारी लेकर आया हूँ, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ आप कुछ भी कल्पना कीजिए वो धरातल पर संभव है। राजनीतिक दलों को देख लीजिए, यहाँ पर हर एक चीज़ बिन बिया बेमेल बिया कनपटिया सेनुर हो रहा है। लालटेन जिसके साथ चिराग को होना चाहिए नहीं है। तीर और कंबल का कॉम्बिनेशन कहाँ से बनता है, लेकिन है ना। और स्कूल का बस्ता बैग छाप प्रशांत किशोर जी की पार्टी कह रही है कि आने के बाद दारू रेगुलराइज कर दिया जाएगा। ये नहीं, बिहार के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ और भुक्तभोगी भी हूँ। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ नेताओं की कोई पार्टी नहीं है। डंडे की चोट पे मैं करता हूँ। नेता आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है, परसों वो निर्दल भी चुनाव लड़ लेगा, बस उसके पास नोट होना चाहिए। लेकिन बिहार की जो जनता है, बिहार की बदकिस्मती कह लीजिए, उसकी अपनी पार्टी है। अगर मैं यादव जी हूँ तो मेरी अलग पार्टी है, दुबे जी की अलग पार्टी है, कुशवाहा जी की अलग पार्टी है, राम जी की अलग पार्टी है। तो ये है बिहार की बदनसीबी का, दुर्गति का कारण। और पहली बार एक नेता ऐसा आया है, प्रशांत किशोर, जो डंके की चोट पर पलायन के मुद्दे को उछाल रहा है, लेकिन अभी तक मोदी जी के मुंह में, क्योंकि उनका जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, वो लिखना पलायन पर भूल चुका है। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा। ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं, बिहार के लाखों बच्चों का दर्द है, जो रोजी रोजगार के लिए जवानी में घर छोड़ते हैं, और जब शरीर में इतना दम नहीं बचता कि 50 किलो की बोरी पीठ पर उठा सकें, तब वो घर लौट आते हैं और उनकी जगह ले लेता है किशोरावस्था से जवानी में प्रवेश कर रहा घर का एक बेटा। पीढ़ी दर पीढ़ी पलायन की यह जंजीर ऐसी है कि माँ बाप बेटा बेटी को एक साथ रहना कभी नसीब ही नहीं होता। सालों साल पति पिता भाई चाचा भतीजा मजदूरी के लिए घर से बाहर ही रहते हैं। पलायन का आलम यह है कि बिहार के कई घरों में महिलाएं एक साथ पति और बेटा दोनों को मजदूरी के लिए विदा करती हैं। पलायन की यह जंजीर अब टूटनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने 3 साल पहले जब पदयात्रा की शुरुआत की और इस दर्द को देखा, तो इसे उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। इससे पहले पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के नेताओं ने पलायन को अभिशाप नहीं गर्व का विषय बना दिया था, ताकि वे इसकी जिम्मेदारी लेने से बच सके। बिहारियों के बिना किसी राज्य का काम नहीं चलने वाला है, चाहे वो गुजरात हो या चाहे वो महाराष्ट्र हो। कभी भी बिहारी बोझ नहीं बनता है, जहां जाता है वहां का बोझ उठाता है, वो कहीं बोझ नहीं बनता। बिहार का लोग तो वहाँ पर महाराष्ट्र के समृद्धि को उजागर कर रहा, ऊंचा कर रहा है, मेहनत मजदूरी करता है। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं, पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों की। प्रशांत किशोर ने सिर्फ इसे मुद्दा नहीं बनाया है, बल्कि इसे रोकने का पूरा खाका भी दिया है कि कैसे वे साल भर के अंदर मजबूरी में बिहार से पलायन कर गए युवाओं को बिहार में ही रोजगार देंगे। छठ के बाद बिहार से पलायन बंद कर दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को 10 से 12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये पूरा एक एक गांव का, एक एक पंचायत का हमने खाका बनाया है। बच्चों को यहाँ पढ़ने की व्यवस्था होगी। हर पंचायत में 1000 से 1200 लोगों के लिए रोजगार होगा और खेती से कमाई होगी। खाली खाने के लिए खेती नहीं होगी, खेती से कमाई होगी। प्रशांत किशोर डंके की चोट पर कहते हैं कि सिर्फ एक बार आप अपनी वोट की कीमत को पहचानिए और आप अपने बच्चों का मुंह देखकर वोट दीजिए, क्योंकि आपने अपनी वोट की कीमत को अभी तक नहीं पहचाना।
और ये बात नेताओं को मालूम है और उन्हें कोई डर ही नहीं है। हम काम करें ना करें, जीत तो हमारी होनी ही है, तो आपके वोट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कब तक आप लालू जी के डर से भाजपा को डर से लालू जी को वोट कीजिएगा? आपके सामने एक सशक्त स्ट्रॉन्ग विकल्प है और उस विकल्प को चुनिए और इस बिहार को इस भूखमरी दुखमरी और ना जाने कितनी इससे आप निकालिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि सारा खेल इन तिकड़ी का है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।